सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, शहर जरे पहरू सुख सोवे, कहे कुशल घर मेरा। पुरिया जरे वस्तु निज उबरे, बिकल राम रंग तेरा। कुब्जा पुरुष गले एक लागा, पूजी न मन की सरदा। करत विचार जन्मगो खीसे, ईतन रहत असाधा। जान बूझ जो कपट करत है, तेहि असमंद न कोई। कहि कबीर तेहि मूढ़ को, भला कौन विधि होई। सदगुरु कबीर साहब का कहने का लहजा बहुत सटीक है। और वह कहते हैं, उनका कहने का भाव है कि शहर में आग लगी है और शहर के जो पहरेदार हैं, शहर की बात छोड़िए, मान लीजिए गांव में आग लग जाए, लेकिन गांव के जितने लोग हैं और पड़ोसी के घर में आग लगे हैं, आग लग गई है, तो दूसरा पड़ोसी खुश होकर के देख रहा है तो उसको पड़ोसी नहीं कहा जाएगा। कबीर साहब कहते हैं कि बगल वाला एकदम सुख से सो रहा है, जो पहरेदार है वह खुशी मना रहा है कि हमारे घर में आग लग गई है तो और अच्छा हुआ। घर में आग लगना अच्छा नहीं, बुरा माना जाता है, क्योंकि घर की सारी संपत्ति जल जाती है, जल करके राख हो जाती है। घर में अगर आग लग जाए तो वह बुरा है, वह अच्छा नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि वही आग आज व्यक्ति के हृदय रूपी घर में लगी हुई है। जैसे आग लगती है तो छप्पर के हो, फूस के हो, घर जल करके राख हो जाता है। वो आग इसलिए लगती है कि असावधानी के कारण, सावधानी नहीं रखने के कारण क्या होती है, घर में आग लगती है। जैसे तैसे रहते हैं, चूल्हा चौकी जला दिया या लालटेन जला दिया, डिबिया जला दिया। अब तो लालटेन डिबिया का जमाना नहीं है, अब बिजली का जमाना आ गया है। तार है, वायर है, नंगा छोड़ देता है, उसके कारण से भी, स्पार्क होने से भी आग लग जाती है। संत कहते हैं, सदगुरु कहते हैं, घर में आग लगती है, सामान जल करके साफ हो जाता है, व्यक्ति बहुत चिल्लाता है, बहुत रोता है, बहुत ढोता है, उसके लिए मुखिया के पास, एमएलए एमपी के पास आवेदन लगा देता है कि मेरा घर जल करके राख हो गया है, अनुदान में कुछ दिया जाए। लगाते हैं ना, सब लोग अपने अपने एप्लीकेशन लगा देते हैं जिसके घर में आग लगती है। सदगुरु कबीर साहब उस बाहर के आग की बात नहीं करते हैं। घर की में आग लगती है, पड़ोसी आपको बुझाएगा, पड़ोसी छोड़ नहीं देगा, क्योंकि पड़ोसी को टेंशन है, अगर बगल वाले के घर में आग लगी है तो हमारे घर में भी आग पहुंच जाएगी, पहुंचेगी ना। बगल के घर की आग हमारे घर में भी पहुंचेगी, इसलिए भी पड़ोसी भी आपको वह आपके घर की आग बुझाने के लिए आएगा। चाहे कितना बड़ा दुश्मन भी क्यों न होगा, वह आपके घर की आग बुझाएगा, वह नहीं छोड़ेगा। क्यों? कि उनको भी परेशानी है। कबीर साहब कहते हैं कि पड़ोसी तो बुझाने आएगा बाहर की आग, लेकिन भीतर की आग को पड़ोसी बुझाने नहीं आएगा। एक आग बाहर लगती है और घंटों में, मिनटों में घर जल करके राख हो जाता है, सुहा हो जाता है, सारी संपत्ति जल जाती है, हम रोड पर आ जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं
वही आग एक भीतर भी लगी हुई है, जो आग है मनोविकार का, जो आग है गलत इच्छा का, जो आग है काम और क्रोध का, जो आग है अविद्या और अज्ञान का, जो आग है अहंकार का। यह आग भी आज हृदय रूपी घर के भीतर लगी हुई है, लेकिन इस आग से कोई आज तक परिचित नहीं हो पाया हुआ है। इस आग में प्रत्येक व्यक्ति जल रहा है। बाहर की आग तो कभी लगती है असावधानी के कारण, लेकिन भीतर की आग व्यक्ति के अंदर रोज लगती है। लग रही है ना, घंटों में मिनटों में रास्ते चल रहे हैं, कोई शगुन बना के जा रहे हैं। अगर रास्ते चलते चलते बकरी ने छींक मार दिया तो अब व्यक्ति के मन में आग लग गई और रास्ता चलना बंद कर देता है मन। मनुष्य बकरी के सामने इतना बार छींक मारता है तो बकरी चरना बंद नहीं करती है, बकरी चारा खाना बंद नहीं करती है। लेकिन मनुष्य के सामने बकरी जब छींक मार दी तो मनुष्य कहता है कि चलो आज यात्रा अशुभ हो गया, अब कहीं नहीं जाना है। जाता है, रास्ते चल रहे हैं, बिल्ली ने कहीं रास्ता काट दिया तो मनुष्य क्या करेगा, आगे बढ़ेगा कि पीछे? रास्ते पर बिल्ली कहीं रास्ता काट दी तो आदमी जाएगा उस रास्ते से? नहीं जाएगा। वह देखता है कहीं दूसरा गुजर जाएगा, यानी कि दूसरे को वो संकट में डालेगा, खुद संकट में नहीं जाना चाहता। बिल्ली रास्ता काट दी तो मनुष्य घबरा जाता है, मनुष्य डर जाता है। लेकिन आज तक वह बिल्ली नहीं डरी कि इतने मनुष्य रास्ते काट रहे हैं तो हम क्यों रुक जाएं? बिल्ली डरती है? नहीं डरी। आज बिल्ली उस रास्ते पर रोज चलती है, आज तक बिल्ली को कुछ नहीं हुआ। लेकिन साधारण बिल्ली अगर रास्ता काट दे तो मनुष्य के मन में आग लग जाती है, भीतर में अज्ञान की आग, अहंकार घमंड की आग, अविवेक की आग, और उस आग में जलना प्रारंभ कर देता है कि बिल्ली के कटे हुए रास्ते पर जाओगे तो तुम्हारे साथ दुर्घटना घट जाएगी। कबीर साहब कहते हैं, यह जग जरते देखिया अपने अपने आग, ऐसा कोई ना मिला जासो रहिए लाग। सदगुरु कबीर कहते हैं, इस पूरी दुनिया को अपनी अपनी आग में जलते देखा, कोई किसी को जलाता नहीं है, कोई किसी को दंड नहीं देता है, कोई किसी को कष्ट नहीं देता है। दुनिया में अगर व्यक्ति कष्ट पाता है, दुख पाता है, उसमें अपनी ही अज्ञानता का फल है, अपने ही अज्ञान का परिणाम है, जिसके बदौलत वह व्यक्ति खुद जीवन में कष्ट पाता है, खुद जीवन में दुख पाता है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं कि शहर जरे पहरू सुख सोवे। हमारे भीतर में आग लगी है, हमारे हृदय में, हमारे मन में अज्ञान की, अहंकार की, घमंड की, पाप की आग लगी है। हम लोग बड़े सावधान हैं, उसी में सो रहे हैं, तो जीवन से दुख कभी दूर नहीं होगा। जीवन से अगर दुख को दूर करना है, जीवन से अगर अशांति को दूर करना है, तो सदगुरु कहते हैं हम जो अज्ञान की आग में, घमंड की आग में सोए हुए हैं, उससे हम अपने को जगा लें, हम अपने को बाहर कर लें, हमें उससे अपने आप को बचा लेना है, तभी हमारे जीवन में सुख और शांति की अनुभूति होगी। शहर जरे पहरू सुख सोवे, पहरेदार सो रहा है। जैसे सुअर को देखिए, सुअर को कितना भी फर्श का मकान दे दीजिए, पक्के का मकान दे दीजिए, सुअर को बैठने के लिए, रहने के लिए बढ़िया घर दे दीजिए, तो कितना देर रहेगा? सुअर कितना देर रहेगा पक्का के मकान में? अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। सुअर को पक्का का मकान अच्छा नहीं लगता है, फर्श और मार्बल टाइल्स का मकान उसको अच्छा नहीं लगता है,
सुअर को क्या चाहिए? गंदगी चाहिए, गंदगी। हर समय वह गंदगी में रहना पसंद करता है। सदगुरु कबीर कहते ठीक उसी तरह हमारा मन भी हर समय गंदगी खोजता है। ये मन कभी नहीं सोचता है कि ऊपर उठ करके कोई ऐसे काम करे जिस काम के बदौलत जीवन में शांति आएगी, जीवन में सुख आएगा, जीवन में परम तत्व की प्राप्ति होगी। ये मन कभी भी उस मार्ग पर जाने के लिए नहीं देता है। जो मन के मजबूत होते हैं, जो मन के संकल्पवान व्यक्ति होते हैं, संकल्पवान व्यक्ति जो है वही धर्म के मार्ग पर चल पाते हैं, वही सदकर्म के मार्ग पर चल सकते हैं, वही जो अच्छे काम करके दुनिया में एक आदर्श इंसान का रूप परिचय दे सकता है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि अपने मन को एक संकल्प में बांधना चाहिए व्यक्ति को कि आज मैंने ऐसा संकल्प लिया। जैसे बहुत लोग संकल्प लेते हैं कि आज दिन भर क्या रहेंगे? भूखे रहेंगे, लेते हैं ना, दिन भर भूखे रहेंगे और शाम में जाकर के भूख तोड़ेंगे, जो उपवास होता है उपवास तोड़ेंगे, तब जाकर के उसका व्रत पूरा हो जाता है। उसी तरह अगर हमारे मन में संकल्प हो जाएगा तो हमारा भी जीवन क्या होगा? दिव्य हो जाएगा, हमारा जीवन अच्छा होगा, हमारा जीवन सुंदर होगा। हमारे मन के सारे कचड़े समाप्त होते रहेंगे। अगर मन में संकल्प नहीं हुआ और छोटी छोटी बातों पर संकल्प टूटता गया तो समझिए कि हमारे जीवन में दुख भी बढ़ते जाएगा। एक व्यक्ति ने संकल्प लिया, हमारा देश गुलाम था, देश को आजाद कैसे करना है। वह व्यक्ति ने संकल्प लिया जिसका नाम है गांधी जी। और संकल्प ऐसा लिया कि एक धोती से ही काम चलाते थे, एक धोती पहनते थे, आधा नहा करके आधा सुखा करके फिर पहन लेते थे। एक धोती पहन करके गांधी जी पूरे देश को क्या कर दिए? आजाद कर दिए। ये ना, एक धोती पहन करके गांधी जी पूरे आजाद देश को आजाद कर दीजिए। उनके मन का संकल्प देखिए, दृढ़ संकल्प जब वह व्यक्ति ले लिए तो आज पूरा देश आजाद है, सब स्वतंत्र है, सबको अपनी बात बोलने और रखने की स्वतंत्रता मिल गई है। आज कोई किसी के बंधन में, कोई किसी के दबाव में अपना जीवन क्या जीना चाहता है? नहीं जीना चाहता। कभी समय था जो मजदूर तबके के लोग होते थे, मेहनत करने वाले व्यक्ति होते थे, बड़े लोगों के पास जाकर के घंटों बैठे रहते थे, मालिक थोड़ा दियो न, बाल बच्चा भूखल, कहते थे कि नहीं? मालिक थोड़ा दीजिए, बाल बच्चा भूखे हैं। तो मालिक कहते थोड़ा कुट्टी काट दो, थोड़ा गोबर उठा दो, थोड़ा घास उस काट के ला दो, गाय को खिला दो, भैंस को खिला दो, यहाँ वहाँ कर दो। कराते कराते बेचारे को शाम में जाकर के 1-8 किलो अनाज देते थे, तब जाकर के वह अपना बच्चे का भरण पोषण करता था। लेकिन अभी समय देखिए उल्टा हो गया है ना। आज बड़े बड़े लोग जाके कहते हैं, हे बाबू थोड़ा काम नहीं कर दोगे? कहते हैं कि नहीं? अभी बड़े बड़े लोग मजदूर के पास जाकर के अब उसका निवेदन करना पड़ता है, और उस पे भी आंख दिखाकर नहीं, प्रेम से कह सकते हैं। और आंख दिखाएंगे तो बस हो गया, काम गड़बड़ हो गया। देश में स्वतंत्रता मिल गई है। आज सबको अपने अपने संविधान ऐसा हक दे दिया है कि सबको अपनी बात रखने का, सबको अपने अधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिल गया। किसके कारण? एक संकल्पवान व्यक्ति के कारण। सदगुरु कहते हैं कि हम लोग भी धार्मिक व्यक्ति है, हम लोग भी सत्संगी व्यक्ति है, तो हमारे जीवन में भी एक संकल्प होना चाहिए। वह कैसा संकल्प? एक ऐसा संकल्प कि हमारे भीतर के जो आग है, भीतर की जो आग लगी हुई है, चाहे काम के हो, क्रोध के हो, लोभ मोह के हो, अहंकार के हो, राग और द्वेष के हो, यह आग हमारी क्या होनी चाहिए? समाप्त होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा, लोग ईश्वर से प्रेम करते हैं। स्वामी विवेकानंद का कथन है
लोग कहते हैं कि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं, लेकिन पड़ोसी से वह प्रेम नहीं करते हैं, बगल वाले से वह प्रेम नहीं करते हैं, घर के सदस्य से प्रेम नहीं करते हैं। भगवान से प्रेम करना और पड़ोसी से प्रेम नहीं करना, ईश्वर से प्रेम करना और घर के सदस्य से प्रेम नहीं करना, यह कोई भगवान को मानने की प्रक्रिया नहीं है। अगर पड़ोसी से प्रेम करते हैं, पड़ोसी अगर दुखी है, घर के लोगों में अगर कलह है, घर के लोगों में अगर द्वंद्व है, तो आपका कोई भी भगवान ईश्वर आपकी प्रार्थना सुनने वाला नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि शहर जरे पहरो सुख सोवे, पहरेदार बड़ा सुख से सो रहा है। पहरेदार कौन है? या हम और आप है। हमारे मन में मनोविकार की आग लगी है, और मनोविकार की आग को छुड़ाने के लिए हम कहाँ जाते हैं? हम तीर्थों में जाते हैं, हम गंगा स्नान करने जाते हैं, हम हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं। हरिद्वार ऋषिकेश तीर्थ में जाकर के सोचते हैं कि हमारे मन का पाप क्या हो जाएगा? धुल जाएगा, हमारे मन का मनोविकार समाप्त हो जाएगा। कहना चाहिए कि रोग कुछ और है और दवाई कुछ और कर रहे हैं। ऐसे हो रहा है ना, यहाँ रोग कुछ और है और दवाई कुछ और है। सदगुरु कहते हैं आज यही सवाल धर्म के क्षेत्र में हो रहा है कि नहीं? चांद को किसने बनाया? सूरज को किसने बनाया? धरती किसने बनाया? आकाश को किसने बनाया? भगवान और भगवती किसने बनाया? देवी और देवता किसने बनाया? उत्तर पूर्व दक्षिण किसने बनाया? इस सब की खोज आज मनुष्य कर रहा है। इस सब की जानकारी लेने के लिए मनुष्य तैयार है, सब कुछ को पता करने के लिए व्यक्ति तैयार है। लेकिन हमारे जीवन का दुख कैसे दूर होगा? हमारे मन में जो मनोविकार लगा हुआ है, यह मनोविकार कैसे दूर होगा? हमारे जीवन में शांति कैसे आएगी? ये काम करने के लिए आज कोई व्यक्ति तैयार नहीं है। कहीं जाइए आपको यही सवाल रहेगा कि दुनिया किसने बनाई? चांद को किसने बनाया? सूरज को किसने बनाया? भगवान कौन? भगवान कब जन्म लिया? ये सारे के सारे सवाल खोजने के लिए व्यक्ति तैयार है इसका उत्तर। लेकिन हमारा जीवन कैसे अच्छा होगा, हमारा मन कैसे पवित्र होगा, यह आज किसी ने खोजने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए सदगुरु कहते हैं उत्तर कुछ और खोजना चाहिए तो खोजने कुछ और लगा, प्रश्न कुछ और करना चाहिए तो करने कुछ और लगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि शहर जरे पहरू सुख सोवे, कहे कुशल घर मेरा। इस शहर में आग लगी है, इस शहर है अपना हृदय, इस हृदय में आग लग गई है और हम सभी लोग आराम से सो रहे हैं कि हमारा सब कुशल है। कुशल कहत कहत जग बिन से, कुशल काल की फांसी, कहीं कबीर सारी दुनिया बिन से रहे राम अविनाशी। इसलिए समय पूरा हो रहा है, 11 बज गए हैं। दूसरा सत्र जो है शायद 2 बजे से 2 बजे से होगा। उस सत्र में आप लोग आइए और अच्छे से संतों महात्मा सभी संतों के विचार भजन प्रवचन सुनिए। वह सत्र आपके लिए अंतिम होगा। तो कहते कि अंत भला तो सब भला। कल से सुने हैं कि नहीं सुने हैं, लेकिन अगर अंतिम सत्र का सत्संग में भाग ले लीजिएगा थोड़ा सा, तो आपका जीवन आपका मन पवित्र हो जाएगा। अब मन है चंगा तो कठौती में गंगा, फिर उस गंगा में दौड़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलिए सदगुरुदेव की।